वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी टीचर 9th क्लास बायोलॉजी की। हम लोगों ने अपना 4th चैप्टर शुरू किया है। ये हमारे पीछे लेक्चर के साथ इसका कनेक्शन है, यानी कि हमने जो पीछे सेल वॉल शुरू की हुई थी, ये उसी का आगे से डिटेल से है। मैंने आपको कहा था हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके बीच में हम डिटेल से इसको तफसील से दें। यहाँ मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा बहुत मज़ीद समझ आ जाएगा। तो हम लोगों ने सारे पहले डिस्कस क्या किया था, सेल वॉल। आपको बताया था कि सेल वॉल जो उनसी है वो क्या होती है, उसका काम क्या है कि वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपको। हिफाजती दीवार कहलाती है, प्लांट्स की हिफाजत के लिए होती है। इसीलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप जो सी हैं दीवारें, जैसे प्लांट्स में कौन सी सेलुलोज की होती है और फंजाई में जो सी हैं वो आपने बताया था। मैंने आपको प्रोटेस्टा में भी सेलो, यानी कि हमने फंजाई की जो सी है वो बताई थी कि इसकी दीवार जो सी है वो सेलुलोज की थी। ये किसकी होती है, काइटिन की होती है। और प्रोटेस्टा की जो है आपको इसमें बैक्टीरियाज वगैरह जो दूसरे आते हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह, शुगर वगैरह के सारी मैंने आपको डिटेल से पहले ही बताई है। अच्छा जी, अब हम इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि सेल वॉल में हम लोगों ने देखनी है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द वॉल्स आर देयर। तो अब उसकी वॉल्स कितनी टाइप की हैं देखिए। प्राइमरी वॉल होगी, एक सेकेंडरी वॉल है, आप देखते हैं। अच्छा, ये जो मिडिल लेमिना है ये आपका बीच में मौजूद होता है। ये कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द आपकी जो आउटर वॉल है, यानी कि जो आपके प्राइमरी वॉल है इसके बाहर पाया जाता है। तो ये बाहर पाया जाता है, उसके अंदर जो है वो आपका क्या पाया जाती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है ये किस चीज़ की होती है बनी हुई, इसकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। और आपको मालूम है कि सेलुलोज जो से है वो हमारी प्लांट्स के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी केमिकल है। बिकॉज ऑफ दैट ये मेकिंग क्या करते हैं, फूड मेकिंग करने में आपके काम देते हैं। इसके बाद आ जाइए आप सेकेंडरी वॉल की तरफ। अब सेकेंडरी वॉल जो सी है वो आपकी लिग्निन से बनी हुई होती है। और इसमें ये बिल्कुल लिग्निन से बनी हुई होती है। ये किसकी होती है, सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे पाई जाती है। और इसी तरह से हम अब आगे आते हैं। साइटोप्लाज्म है हमारा, आपको मैंने ये शो किया हुआ है। देखिए आपको साइटोप्लाज्म भी नज़र आ रहा है कि वो अंदर दानेदार थोड़ा सा मटेरियल है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी प्रेजेंट मटेरियल है आपका। और वो क्या है, साइटोप्लाज्म जो है बिल्कुल थिक सा होता है, मतलब पतला नहीं होता, हल्का गाढ़ा कह लीजिए, और साफ शफाफ सा मटेरियल होता है। हम उसको देख सकते हैं उसके बीच में, और उसके बीच में वैक्यूल और अपना न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म किस तरह, इसकी कंपोजिशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये कह सकती हैं कि इट इज़ कंपोज ऑफ, इसका क्या हो जाएगा, ये आपके न्यूक्लियस और सेल वॉल के दरमियान में ये एक आपका वो है पाया जाता है, यानी एनवलप टाइप का पाया। जैसे कि हम इसको कहें कि ये एक केमिकल मटेरियल है कि न्यूक्लियस और सेल वॉल के दरमियान में या सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में नज़र आ रही है आपको। और इसके बीच में सेमी जो आपका सेमी गाढ़ा सा केमिकल है वो नज़र आ रहा है। तो ये इसके बीच में पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास की ये पाया जाता है। यानी कि इट इज़ अ सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ये न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं। ये कहना चाहिए कि हमारे जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और रिबोसोम्स वगैरह सारे, ये इनको सारी पावर वगैरह देता है, उनको सही रखने के लिए काम करता है। क्योंकि जब हमने पढ़ा कि सेल वॉल बाहर वाली दीवार को जब देती है तो अंदर भी तो ऑर्गेनेलिस को कोई चीज़ संभालने के लिए होगी, उनको सही रखने के लिए, तो वो आपका साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, अब हम यहाँ आ जाते हैं इसके प्लाज्मोडर्मा। प्लाज्मोडर्मा क्या है ये आपका, ये एक छोटी छोटी सुराख से होते हैं जो कि आपके सेल वॉल के साथ ही पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये इसको बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट किए हुए होते हैं, यानी ये प्लांट सेल की
वॉल की बात मैं कर रही हूँ, उसके साथ एडजस्ट होते हैं, उसके सेल वॉल के साथ पाए जाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं इन द प्लांट certain pores adjacent cell wall through which their cytoplasms connected। यानी साइटोप्लाज्म जो से हैं सेल वॉल की दीवार यानी कि प्लांट की दीवार के साथ है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि सेल वॉल जो है वो हमारे प्लांट्स सेल में पाई जाती है, लेकिन जब हम एनिमल सेल पढ़ेंगे तो उसके बीच में सेल वॉल नहीं होगी। ठीक है ना? तो वो हम जो से वो डिफरेंट उसमें पढ़ी जाएगी। और उसके बारे में उम्मीद है कि जो मैंने अभी आपको बताया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमारे पास डर्मा जो हैं वो क्या है, वो आपकी साइटोप्लाज्म के कनेक्शन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका क्या काम है और क्या इसकी डिटेल है। डिटेल को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और हाँ, इसकी और दूसरी ये है कि ये जो इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? वो आपका प्रोटीन और लिपिड है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो सॉल्ट है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है, साइड फ़ायदा ऑर्गेनेलिस और मेटाबॉलिज्म। यानी कि आपका ये क्या है, साइटोप्लाज्म का काम क्या है? ऑर्गेनेलिस, जो हम अभी माइटोकॉन्ड्रियाज और उन सारों को ना, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि उनके लिए इसका फंक्शन है कि उनको साइड पे उनको हिफाजत करेगा या उनको ग्रो करने में या उनकी हेल्प करेगा। ठीक है? और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे और बारी बारी सारी जो हम लोगों ने की हैं उनके डिटेल से पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है आपको इतने समझ आया है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।